अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, आई एम फिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। आज हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक पावर को डिस्कस करेंगे। पावर क्या चीज़ होती है? पावर क्या है हमारे पास है, यानी कि किसी भी चीज़ की काम करने की गिवन टाइम में काम करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। क्योंकि जो टाइम है उसमें जितना उसने वर्क कर लिया है वो उसकी क्या होगी? उसकी पावर होगी। तो हम उसको कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे, पावर इज़ अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि पावर क्या है हमारे पास? रेट ऑफ डूइंग वर्क है, काम करने का रेट है, यानी कि जितने टाइम में उसने काम किया है। जो जहाँ पे भी रेट आ जाएगा हमारे पास वहाँ पे क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? पावर इज़ अ रेट ऑफ डूइंग वर्क है, यानी कि गिवन टाइम में हमारे पास जितना उसने वर्क किया है क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। तो इसी तरह सिमिलरली इसको डेफिनेशन को देखते हुए हम इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास? पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम टेकन है। वर्क डन, जो काम किया है, टाइम टेकन जितने उसने टाइम लिया है वो हमारी क्या हो जाएगी? उसकी पावर हो जाएगी बॉडी की। इसको P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। डब्ल्यू क्या है हमारे पास? वर्क है, और टी क्या है? टाइम है, और P क्या है? पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये वर्क स्केलर क्वांटिटी है, तो इसी तरह जो पावर होगी हमारे पास ये भी क्या हो जाएगी? एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ये भी एक हमारे पास क्या हो जाएगी? सिमिलरली एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इसको हमने कुछ इस तरह लिखा है, एज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर इज आल्सो आ स्केलर क्वांटिटी। पावर भी क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। हम इसी की एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या कि दो शख्स हैं, एक को हमने नाम दिया M1 और दूसरे का क्या नाम दिया है? M2 है। दोनों ने एक ब्रिक्स उठाई, यानी कि एक बिल्डिंग है, उसने नीचे से ऊपर दूसरी छत के ऊपर लेके जानी है ब्रिक्स को, यानी कि ईंटों को छत के ऊपर लेके जाना है। तो कितनी ईंटें हैं उनके पास? हर एक के पास है 1000 ईंटें हैं। M1 यानी कि M1 जो शख्स है उसके पास भी 1000 ईंटें हैं, और M2 जो है उसके पास भी 1000 ईंटें हैं। अब M1 ने क्या किया है कि अपना काम जल्दी जल्दी खत्म किया है, 1 घंटे में खत्म कर लिया है। और M2 ने क्या किया कि अपना काम क्या किया कि 5 घंटे में खत्म किया है। तो ज्यादा पावर किसकी होगी? M1 की होगी, क्योंकि उसने टाइम टेकन, जो टाइम लिया है वो कम लिया है। हम जानते हैं कि जो टाइम टेकन है पावर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन चल रहा है। तो जैसे कि जिसका जितना कम टाइम लेगा उसकी उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी। तो M1 जो है इसकी पावर, दोनों ने वर्क तो सेम किया है लेकिन टाइम क्या लिया है? कम लिया है। दोनों का वर्क सेम है, टाइम कम है, लेकिन क्या हो गया हमारे पास? पावर M1 की क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है, और M2 की क्या पावर क्या है? कम हुई है। तो हम क्या कहेंगे? इसको कुछ इस तरह लिखा एक्सप्लेन किया है, बोथ ऑफ देम डिड इक्वल वर्क। दोनों ने इक्वल वर्क किया है, बट दे डिफर इन रेट। वो कहाँ पे डिफर करते हैं? रेट पे, यानी कि टाइम पे वो डिफर करते हैं। एट विच वर्क इज डन, जिसमें वो क्या करते हैं? जितना टाइम उन्होंने लिया है काम करने में उसमें डिफर है, यानी कि उसमें उनका फर्क पड़ रहा है। तो उनकी पावर क्या हो जाएगी? M1 की ज़्यादा हो जाएगी, मोर हो जाएगी, इसकी निस्बत इससे ज़्यादा हो जाएगी M2 की निस्बत जो है M1 की पावर। तो हम कहेंगे कि M1 की पावर ज़्यादा है, काम दोनों ने सेम किया है, M2 की पावर क्या हो गई है? कम हो गई है। अब इसके यूनिट देखते हैं कि हमारे पास, देखें कि हम क्या है कि पावर क्या है? P इज इक्वल टू डब्ल्यू। P इज इक्वल टू क्या आ गई है? W ओवर T आ गया है। अब वर्क के क्या यूनिट होते हैं? ये W क्या है? वर्क है। वर्क के क्या यूनिट है? जाउल हो गया। और टाइम के क्या यूनिट है? सेकंड है। तो ये क्या, इसके क्या यूनिट बन जाएंगे? जाउल पर सेकंड बन जाएंगे। या फिर इसके दूसरे यूनिट भी हैं जो ये जाउल पर सेकंड क्या हो जाएंगे? किसके इक्वल हो जाएंगे? वाट के इक्वल हो जाएंगे। वाट के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जाउल पर सेकंड क्या है? किसके इक्वल हो जाएंगे? वाट के इक्वल हो जाएंगे। हम इसी चीज़ को लेके इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ 1 जाउल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 जाउल वर्क जो है कितने सेकंड में हो हमारे पास? 1 जाउल वर्क 1 सेकंड में हो, तो देन इट्स पावर विल बी 1 वाट। तो इसकी पावर क्या होगी? 1 वाट होगी, यानी कि 1 जाउल वर्क 1 सेकंड में किया जाए तो पावर कितनी होगी? 1 वाट होगी। इसके दूसरे यूनिट्स भी होते हैं। दूसरे यूनिट क्या है? जैसे कि किलोवाट हैं, यानी कि 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है? 1 किलो इक्वल होता है 10 की पावर 3 होता है। 3 वाट, यानी कि 10 टू रेज़ पावर 3 हो गई है। प्रीफिक्सेस में किलो किसके इक्वल होता है? 10 टू रेज़ पावर 3 हो गया। तो हम यूँ लिख देंगे 1000 वाट आ गया हमारे पास। इसी तरह अब ये क्या हो जाएगा? मेगावाट है। मेगावाट को हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा था कि मेगा जो होता है किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 6 होती है। तो ये कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 6 हो जाएगी, वाट आ जाएगी हमारे पास। तो हम इसको कुछ इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 वाट आ जाएगी। ये कितने हो जाएंगे हमारे पास?
10 लाख वाट आ जाएगी हमारे पास है। तो अब ये हमारे पास आगे हॉर्स पावर भी है। हॉर्स पावर भी एक पावर के यूनिट होते हैं। हॉर्स पावर क्या होते हैं, यानी कि 1 हॉर्स पावर यानी कि एक घोड़े की जितनी पावर होती है वो कितनी होती है, इसको इक्वल टू साइंटिफिकली 746 वाट के इक्वल होती है। यानी कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के इक्वल होता है, वह 746 है। अक्सर हमने मशीन्स देखी हैं कि क्या है कि मशीन्स के ऊपर लिखा होता है इतनी हॉर्स पावर की मशीन है या इतने हॉर्स पावर की मशीन है, तो वो कितनी कैसे होती है कि वो 746 वाट के इक्वल होता है। यानी कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है, 746 वाट के इक्वल हो जाएगी। तो ये हम कहेंगे ये इतने हॉर्स पावर की मशीन है, तो हमें बता रहा होगा कि वो कितने वाट की मशीन है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।